नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बुल रन आपका 2023 में आ जाएगा। कैसा लगेगा? शायद आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और जिस चीज़ का वो कहते हैं सबको इंतजार है कि एक बुल रन सबको बुल रन चाहिए। तो देखिए, मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य लेके आया हूँ, यानी कुछ डाटा ऐसा लेके आया हूँ जो BTC से ही कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, BTC की चाल को बताता है और कहीं ना कहीं उससे हमारा एक बुल रन का रास्ता भी कहीं ना कहीं हमें शायद मिल जाए। तो मैं उसी आधार पे, आप देख रहे होंगे मेरा बोर्ड आज पूरा आप देख रहे हैं भरा हुआ है, तो वो मैं आज आपको समझाने की ये कोशिश करूंगा। क्या बुल रन आपका 2023 में ही स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, मैं कोई हवाई बात करने नहीं आया, ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, ये BTC बोल रहा है। जो BTC का पीछे का चार्ट है, जो पूरा पैटर्न रहा है, मैं उस आधार पे आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा और मे भी आपको हो सकता है कि वो चीजें समझ में भी आएंगी। और अगर समझ में आती हैं आपको, और अगर आपको ये लगता है कि मेरी मेहनत की हुई आपको कुछ समझ में आई या अच्छा लगा, तो देखिए लाइक सब्सक्राइब बनता है और 1000 कम से कम लाइक चाहिए आज। इसलिए चाहिए क्योंकि 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि आप थोड़ा सा वीडियो को कम देख रहे हो। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी मेहनत में कमी हो। आज मैंने पूरी मेहनत की है, तो इसलिए 1000 लाइक्स चाहिए। और समझिए कि आप वो 2023 में ही आपकी मनोकामना पूरी होगी क्या, जो आप बुल रन की एक मनोकामना रखे हुए हैं। और मैं तो चाहता हूं कि ये 2023 में जो है ये चीजें कुछ देखने को मिल जाए। थोड़ा सा ये बोर्ड पे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको जो है कुछ इसके बाद की चीजें बताऊंगा। तो वीडियो देखिए इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिए। अगर आपने स्किप किया तो देखिए कुछ ना कुछ आपका छूट जाएगा। बिटकॉइन हाल्विंग सबने सुना होगा क्योंकि यूट्यूब पे बहुत वीडियो है इसकी, लेकिन मैं BTC का कुछ पैटर्न आपके सामने लेके आया हूं जो हाल्विंग से और बुल रन से रिलेटेड है। तो आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैंने यहां पर लिखा है साल, यहां पर लिखा है उस साल में प्राइस कहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर लिखा है प्राइस एंड कहां पर हुआ उसी साल में, ठीक है। यहां लिखा है कि उस पूरे साल में BTC के प्राइस में कितना परसेंटेज ऊपर नीचे हुआ, और यहां पर लिखा है BTC का ब्लॉक कौन सा था जब हाल्विंग हुई, ठीक है। अब आ जाते हैं 2010 से मैंने लिया है डाटा। तो 2010 में BTC का प्राइस देखिए $0.003। ये सारा डॉलर के उसमें रहेगा, ठीक है, मैंने डॉलर लगाया नहीं है इसलिए आप ध्यान रखिएगा। 0.003 ये स्टार्टिंग प्राइस था और 0.30 एंड प्राइस था, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो जनवरी में आप ये मान लीजिए ये प्राइस था और दिसंबर में ये प्राइस था। पूरी साल में जो परसेंटेज में एक तरह से उछाल आया वो था 9900% का पूरी साल में उछाल आया, ठीक है। 2011 में स्टार्ट हुआ 0.30 से और एंड हुआ $4.72 पे जाके परसेंटेज उछाल आया, लगभग 1473% का पूरी साल में BTC ने उछाल लिया। 2012 4.72% जनवरी का रेट था और दिसंबर तक जाते जाते $13.51 हो चुका था। और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 186% BTC का प्राइस ऊपर गया। यह मैं आपको बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिए। 2013 में $13.51 से शुरू हुआ, डॉलर से सॉरी, और $758 तक चला गया, कहां तक? दिसंबर तक। और परसेंटेज में उछाल आया, लगभग 5507% उस साल में प्राइस ऊपर चला गया, यानी कि 2013 में। 2014 में जो है प्राइस 758 से शुरू हुआ और 320 पर एंड हुआ, यानी कि दिसंबर में, यानी कि प्राइस 58% नीचे चला गया। ये 2014 साल ऐसा था जहां पर BTC का प्राइस दिसंबर तक नीचे चला गया, यानी ऊपर जाने के बजाय यहां तक ऊपर जा रहा था। अब आते हैं 2015, $320 पे शुरू हुआ, $430 तक गया, यानी कि 35% आपका प्राइस ऊपर गया। 2016 430 से स्टार्ट हुआ, 968 तक गया और 125% का उछाल आया, यानी जनवरी से लेके दिसंबर तक। 2017 $968 से शुरू हुआ और $13,860 तक चला गया दिसंबर तक, यानी कि परसेंटेज में उछाल लगभग जो है आपका 1331% का उछाल आया। 2018 $13,860 से जो है प्राइस स्टार्ट हुआ और $3689 पर चला गया, यानी कि प्राइस नीचे गया, लगभग 73% आपका नीचे चला गया। 2019 3689 से शुरू हुआ और 7184 दिसंबर आते आते प्राइस चला गया डॉलर में और लगभग 95% का प्राइस ऊपर गया। 2020
7184 आपका प्राइस था जनवरी में, और $28,775 जो है दिसंबर तक पहुंच गया था, लगभग 301% का। ठीक है, 2021 $28,775 जनवरी में लगभग ये प्राइस था, और दिसंबर तक जाते जाते $47,902 $2 था, और 66% का उछाल आया। अब हमारा चल रहा है 2022, जो जनवरी में लगभग $47,902 प्राइस चल रहा था, लेकिन अभी दिसंबर आया नहीं है, इसलिए मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है। परसेंटेज भी आपकी दिसंबर में जो प्राइस होगा तब पता चलेगा कि भाई पूरे साल में एक एवरेज कितना परसेंटेज ऊपर नीचे बीटीसी का प्राइस हुआ। अब यहां पे आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि 2 साल क्या, लगभग आप 3 साल मान लीजिए, क्योंकि अब नवंबर देखिए आधा हो चुका है, दिसंबर चल ही आ जाएगा, तो प्राइस ये कहोगे यहां से ऊपर चला जाएगा 47,902, बहुत कम चांस लग रहे हैं। तो कुल मिला के ये नीचे ही रहेगा दिसंबर में भी। तो देखिए ऐसे 2 साल आपको मिले, एक मिला आपको 2014 जहां पर 58% प्राइस उस साल में नीचे चला गया, एक था आपका ये 2018 जहां पर 73% प्राइस बीटीसी का नीचे चला गया, और ये अगला साल है 2022 जहां पर अभी दिसंबर आना बाकी है, लेकिन जो आसार हैं, जो मार्केट के हालात हैं, उस हिसाब से ये प्राइस नीचे ही रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि केवल 3 सालें यहां पर ऐसी थी जिसमें बीटीसी का प्राइस नीचे गया, और बाकी सालें ऐसी थी जिसमें प्राइस ऊपर गया। कुल मिला के यहां से मैंने बहुत सी तस्वीर आपकी क्लियर कर दी कि हाल्विंग का और बुलरन का क्या रिलेशन है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारी जो हाल्विंग हुई वो हुई 2012 में। हाल्विंग का जो पीरियड होता है लगभग 3.5 साल से लेकर 4 साल तक का होता है, उसी दरमियान कहीं ना कहीं हाल्विंग हो जाती है। अब ये डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि ये जो ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक का नंबर कभी भी आ सकता है, यानी उसको 3 साल 3.5 साल जैसे लेकर 4 साल के बीच में जब भी ये ब्लॉक नंबर होता है, ये पहले से ही देखिए सब फिक्स है, कोई भी मैनुअल ये नहीं होता कि कोई इंसान करता है, कोई आदमी करता है, ये एक सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक आते ही अपने आप हाल्विंग शुरू हो जाती है। तो आप एक चीज ये बहुत क्लियर समझ लीजिए कि बीटीसी की हाल्विंग कोई इंसान नहीं करता है, ये ऑटोमेटिक है। जब भी ब्लॉक आएगा, जिस नंबर पहले से ही फिक्स है कि ये ब्लॉक आएगा तो उसकी हाल्विंग हो जाएगी, और वो ब्लॉक जो है लगभग 3.5 साल से लेकर 4 साल में उस ब्लॉक का नंबर आ जाता है, और जैसे ही वो ब्लॉक आएगा ऑटोमेटिकली बीटीसी की हाल्विंग स्टार्ट हो जाती है। तो वही कहा कि हाल्विंग का पीरियड 3.5 साल से लेकर 4 साल तक का हो सकता है। अब पहली हाल्विंग हमारी 2012 में हुई, ठीक है, तो वहां पर आप देखिए लगभग प्राइस $4.72 से स्टार्ट हुआ था और $13.51 तक गया था, यानी यहां पर हमारी हाल्विंग स्टार्ट हुई। तो उस टाइम पे ब्लॉक का नंबर क्या था, ये 210,000, ये ब्लॉक का नंबर था। इस ब्लॉक पे पहले से ही फिक्स था कि साहब ये ब्लॉक जैसे ही आएगा हाल्विंग स्टार्ट हो जाएगी। तो लेकिन प्राइस देखिए जैसे ही हाल्विंग जो है यहां पे हुई है, ये प्राइस यहां से 4 से लेके और $13 पे चला गया। लेकिन इसके अगले साल में और ज्यादा एक जबरदस्त उछाल आया, मतलब 2013 में, ठीक है, यानी 2012 में तो हाल्विंग हुई तो उस टाइम भी एक मूवमेंट बन गया था, लेकिन 2013 में एक आपको अच्छा सा रिटर्न मिला, ठीक है, जो प्राइस आपका ये देख लीजिए $13 से $758 तक चला गया। यही हाल 2016 में हुआ। 2016 में $430 से स्टार्ट हुआ था और $968 तक प्राइस गया दिसंबर तक, ठीक है। उस टाइम पे ब्लॉक का नंबर था 420,000, क्योंकि वही टाइम हो गया, वही 3.5 साल से ज्यादा ही हो गया। जैसे ब्लॉक आया ये नंबर अपने आप हाल्विंग हो गई, लेकिन मूवमेंट देखिए कितना अच्छा बना, यानी लगभग 125% का प्राइस उस साल में ऊपर गया। लेकिन सबसे अच्छा जो रिटर्न मिला वो मिला 2017 में, यानी हाल्विंग के एक साल आगे वाले पीरियड में। वहां पर 968 से आप देख लीजिए $13,860 पे बीटीसी चला गया, ठीक है। अब अगली हाल्विंग 2020 में हुई, ठीक है, वहां पर प्राइस जनवरी में था $7184 का और $28,775 ये लास्ट तक यानी दिसंबर तक चला गया था। और एक एवरेज परसेंटेज जो उछाल आया वो 301% था। उस टाइम ब्लॉक का नंबर था 630,000 का। ये ब्लॉक का नंबर पहले से ही फिक्स है, जब भी वो ब्लॉक आएगा तभी हाल्विंग होगी, जब तक वो ब्लॉक का नंबर नहीं आएगा तब तक हाल्विंग नहीं होगी। अब अगला आएगा देखिए 2024 में, हमारा जो 3.5 और 4 साल का हम जो पीरियड लेके चलते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो वो हमारा 2024 बनता है। तो देखिए 2024 में अभी प्राइस का तो कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने वो सब डैश लगा के छोड़ा हुआ है। उस टाइम ब्लॉक का नंबर होगा 840,000। जैसे ये 840,000 का ब्लॉक आएगा सिस्टम में,
उसी टाइम ऑटोमेटिकली हाल्विंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। किसी इंसान की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली पहले से सब कुछ डन है, फिक्स है। तो 840 नंबर का ये जब तक ब्लॉक नहीं आएगा तब तक हाल्विंग नहीं होगी। तो इसका जो चांस है ब्लॉक का आने का वो है मार्च से लेके मई 2024। जो सिस्टम में आएगा 840 नंबर का ये ब्लॉक, ये मार्च से लेके मई तक 2024 में आ जाएगा। यानी कि 2024 में आपकी हाल्विंग एक तरह से प्रपोज है, यानी कि वहां पे ये नंबर आते ही आपका हाल्विंग 2024 हम मान के चलते हैं कि, और वो 3.5 और 4 साल का जो टाइम है वो भी पूरा हो जाएगा। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि मार्च से लेकर मई तक आपकी कभी भी हाल्विंग 2024 में हो सकती है। अब 2024 में जब यह हाल्विंग स्टार्ट होगी उस टाइम ही आपका देखिए प्राइस हल्का हल्का बढ़ना शुरू तो हो जाएगा। मैंने आपको पैटर्न दिया, आप देख लीजिए। जब भी हाल्विंग हुई है उस साल में भी आपका देखिए यहां पर 2020 का ही बताता हूं, 7184 था जनवरी में, और दिसंबर तक $28,775 पहुंच गया था, जबकि 2020 में ही आपकी हाल्विंग हुई। लेकिन इसके बाद यानी कि 2021 में आप देखिए $47,902 तक भी BTC चला गया था, यानी कि अगले साल में। तो 2024 का जो हाल्विंग है, यानी कि हमें जो एक अच्छा खासा जो कहते हैं बड़ा सा एवरेस्ट वाला बूम, वो आएगा 2025 में। आपका 2024 से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा खासा मिलेगा 2025 में। जो BTC का पैटर्न है उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं। दूसरा, अब ये कहो मैं 2023 की बात कर रहा कि 2023 में ही आपका बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल साहब, आपका इंपैक्ट उससे पहले ही शुरू हो जाएगा। अब आप वो भी देख लीजिए। 2012 में देखिए हाल्विंग हुई, ये प्राइस था, लेकिन 2011 में देखिए 2011 में जनवरी में $0.30 प्राइस था और दिसंबर तक 4.72 पहुंच गया था। यानी कि कहीं ना कहीं उसका असर 2011 से ही नजर आने लगा था। यानी कि हमारा अगर 2024 में है तो हमें उसका असर 2023 से ही नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं एक उदाहरण और देता हूं। 2020 में देखिए ये था 7,184 और दिसंबर तक गया था 28,775। लेकिन अगर इसका पीछे जाते हैं यानी कि 2019 में, तो जनवरी में $3,689 था और देखिए दिसंबर तक 7,184, यानी कि लगभग 95% प्राइस बढ़ गया था। तो मैं इसी आधार पे कह रहा हूं जो अगली हाल्विंग हमारी 2024 में है तो उसका असर हमें देखिए कहीं ना कहीं अपने 2023 से ही नजर आने लगेगा। यानी कि हमें जो है एक तरह से बूम का 3-4 साल का टाइम मिलता है। जब हाल्विंग होती है जिस साल में, उस टाइम पे भी एक अच्छा आपको अप ट्रेंड नजर आता है, उसका असर 1 साल पहले से नजर आने लगता है, कहीं ना कहीं मोमेंटम बनने लगता है और हाल्विंग के बाद आपका एक अच्छा खासा एवरेस्ट वाला जिसे कहते हैं कि बूम आपके सामने होता है। तो अब आपको शायद ये चीजें समझ में आ गई होंगी, इसलिए मैंने कहा कि आप 2023 में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। जो BTC का अभी ये पैटर्न है, मैंने कोई हवाई बात नहीं की है, ये BTC खुद बोला है, ये BTC ने खुद ये पैटर्न बनाया है। मैंने उसी आधार पे आपको 2024 का हिसाब बताया है। तो देखिए 2024 में तो कंफर्म है कि हाल्विंग होनी है, लेकिन उसका असर आपको 2023 से ही नजर आने लगेगा, क्योंकि आप हाल्विंग से 1 साल पहले का देखिए, प्राइस 1 साल पहले से ही बढ़ना शुरू हो जाता है और उसका एक एंड होता है जाके 1 साल बाद। यानी कि हाल्विंग अगर आपकी 2016 में हुई है तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको 2017 में मिलेगा, लेकिन उसके असर आपको 2015 से ही नजर आने लगेगा। तो ऐसे ही हमारी अगली हाल्विंग 2024 में है तो हमें 2023 से ये कहीं ना कहीं असर आना शुरू हो जाएगा। दूसरी पॉजिटिव न्यूज ये होगी इसके लिए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह हैं देखिए वो भी धीरे धीरे कम आ रहे हैं, केवल एक ब्रिटेन का छोड़ के। बाकी अमेरिका का देखिए अभी इन्फ्लेशन रेट धीरे धीरे कम हो रहा है भाई, अभी 7.7 है और मार्च तक ये बताया भाई, लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, पहले से सोच रहे हैं कि ये 6 से नीचे चला जाएगा मार्च 2023 तक। तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी चीजें पॉजिटिव हो जाएगी कि इन्फ्लेशन रेट कम होता जाएगा तो अमेरिका की ब्याज दरें भी कम होती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट पर असर देखिए इसका आएगा ही आएगा। तो कुल मिला के आपको देखिए 2023 से क्रिप्टो करेंसी में आपको पॉजिटिव न्यूज, एक अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। ये था वीडियो जो आपके लिए मैंने मेहनत की, बुल रन का पूरा सिनेरियो समझाया कि बुल रन कब आता है, कैसे आता है, उसका असर जो है आपको कब से नजर आने लगता है। तो अब आपको शायद वो चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपको 2023 से ही उसका असर दिखाई देने लगेगा। तो आप तैयार हो जाइए, बाकी क्रिप्टो करेंसी में पॉजिटिव रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।